हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी 10th क्लास संस्कृत के टोटल 50 शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आप सभी को इस क्लास से 16 नंबर फिक्स होने वाला है, क्योंकि 16 क्वेश्चन तो पूछा जाता है, जिसमें कि 8 को सॉल्व करना है और 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 16 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत का पूछा जाता है। तो टोटल प्रश्न है जो कि आपको इस क्लास से ही देखने को मिलेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप सभी इसे अंत तक जरूर देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पे 50 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। कृतज्ञ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा तो वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। फर्स्ट चैप्टर संस्कृत में पढ़ना है, जो कि मंगलम है। इसी से पूछा गया कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले कि सत्य की महत्ता क्या है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए, आंसर पर ध्यान दीजिएगा। इस पाठ के आधार पर बताया गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर, इस पाठ मतलब कि मंगलम पाठ के आधार पर बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आप लोग इसे पढ़े होंगे, संस्कृत का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हिंदी अर्थ को आपको, ये सभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। और नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ तो हम लोग पढ़ ही रहे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहे। क्या सत्य की हमेशा जीत होती है? बताया गया इस पाठ में कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होती। जो असत्य लोग होते हैं उनकी जीत कभी भी नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। प्राप्त करने वाले लोग सत्य का पालन करने के लिए ही देव लोग आते हैं। यहाँ पे होगा मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग। यहाँ पर मोक्ष, जो मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक में आते हैं। क्या कि मोक्ष जो प्राप्त करना होता है, इसी पाठ में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग ही देवलोक में आते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। इस पाठ में बताया गया कि जो लोग को मोक्ष प्राप्त करना होता है वही लोग इस देवलोक में आते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए, तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि आत्मा का क्या विशेषता है। आत्मा की विशेषता पूछा गया है मंगलम पाठ के आधार पर। आंसर की हम लोग बात करेंगे। आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। इस पाठ में बताते हैं कि आत्मा है वह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहता है। जो आत्मा है जीवों की हृदय रूपी गुफा में समाहित है, हृदय रूपी गुफा में रहता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है वे इस संसार के सुख दुख से रहित होकर सभी में उसी आत्मा को देखता है। जो लोग यहाँ पर है वो लोग माने बताते हैं कि इस आत्मा के रूप को जान जाता है, संसार की रहस्य को समझ जाता है, तो वह व्यक्ति क्या है, सुख दुख से रहित होकर, उसके पास सुख हो या दुख हो लेकिन सभी में उसे आत्मा ही नज़र आता है। सुख दुख हो जब भी उसको नज़र आता है तो आत्मा ही नज़र आता है। तो यहाँ पे आत्मा का विशेषता इस बताया गया है। आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की विशेषता का वर्णन करें। जो भारत की क्या विशेषता है, भारत के बारे में बात करेंगे तो अपने इंडिया के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया की क्या विशेषता है। आंसर देखेंगे हम लोग। उत्तर, चलिए उत्तर देखिए, भारत ऐसी भूमि है जिसमें जन्म लेकर लोग धन्य हो जाते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट और सत्य बात है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। बताते हैं इस पाठ में बताया गया कि भारत ऐसी भूमि है जिसमें जन्म लेकर लोग धन्य हो जाते हैं, हरि की सेवा करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग भारत में जन्म लेते हैं वो हरि की सेवा करते हैं और स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ के लोग बिना जाति धर्म लिंग का भेदभाव किए, जो हमारे भारतीय लोग हैं वह क्या बिना जाति धर्म लिंग के भेदभाव किए मिलजुल कर एक साथ एकता के भाव से रहते हैं। यहाँ पे भारत का विशेषता इतना आपको लिखना है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। 4 नंबर क्वेश्चन आया है कि जो देवता लोग हैं यह किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो सबसे पहले इसका तो आंसर होगा कि देवता लोग हैं अपने भारत देश का गुणगान करते हैं। देवता लोग किस देश की गुणगान करते हैं, तो भारत देश की ऑब्जेक्टिव में भी यह इम्पोर्टेंट है।
ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, तो भारत देश का होगा। क्यों करते हैं, तो क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो भारत का भूमि है वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो लोग इस भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं वे हरि के सेवा करने योग्य बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जो लोग भारत के भूमि पर जन्म लेते हैं, भारत में जन्म लेते हैं, वे हरि के सेवा करने योग्य बन जाते हैं, विष्णु के सेवा करने योग्य बन जाते हैं। हरि की बात करेंगे यहाँ पे गॉड से है। तो इस तरह से जो देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, तो इम्पोर्टेंट बनता है भारत देश का, और क्यों करते हैं यहाँ पर स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत महिमा पाठ से क्या संदेश मिलता है। भारत महिमा पाठ है, आप लोग इसे पढ़े होंगे। तो चलिए इस पाठ से हमको क्या संदेश दिया जाता है, इसके मदद से हमको क्या संदेश मिलता है। तो भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हम सभी भारतीय को अपने देश के प्रति मन वचन और कर्म से निष्ठापूर्वक भक्ति भाव रखनी चाहिए। फर्स्ट यह लाइन है और यह इम्पोर्टेंट लाइन है कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि सबसे पहले तो हम सभी भारतीयों को भारत के प्रति मन वचन और कर्म निष्ठापूर्वक भक्तिभाव रखनी चाहिए और देश के प्रति अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए। तो कितने लोग हैं जो कि अपने देश के प्रति जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हैं, आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में थम्स अप का इमोजी आप सभी डालिए, कितने लोग हैं जो कि अपने देश के प्रति एकदम निष्ठा भाव से सेवा करने के लिए तैयार है और अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार है। तो जल्द से आप सभी कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देंगे। आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा दे। पंडित की परिभाषा पूछा गया नीति श्लोक पाठ के आधार पर, या पंडित किसे कहते हैं। इसी क्वेश्चन को आप सभी से पूछा जा सकता है कि पंडित किसे कहते हैं, या नीति श्लोक के पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा दे। तो आपको सेम आंसर ही लिखना है कि वह व्यक्ति जो हमेशा एक समान रहता है, वैसा व्यक्ति जो कि हमेशा एक समान रहता है, चाहे उसके पास सुख हो दुख हो, उन्नति हो अवनति हो, गरीबी हो अमीरी हो, या भय हो भावुकता हो, उसके कार्य में बाधा नहीं आती है। ये सभी जब वो अमीर हो या गरीब हो, सुख हो दुख हो, भय हो भावुकता हो, इस सभी के कारण उसके मन में उसके पास भावुकता नहीं आता है और कार्य में बाधा नहीं आती है। ये सभी के कारण वो अपना कार्य में बाधा को नहीं लाता है, अपने कार्य को कुशल पूर्वक करता है, तो उसे ही हम लोग पंडित कहते हैं। एक बार और देखेंगे कि वह व्यक्ति जो हमेशा एक समान रहता है, सुख दुख उन्नति अवनति अमीरी गरीबी भय से भावुकता से कार्य बाधा नहीं आती है, तो उसे पंडित कहते हैं। इस प्रकार सभी जीवों के रहस्य, इतना भी आप लोग लिख सकते हैं, इससे थोड़ा और बढ़ा देंगे तो इसी प्रकार सभी जीवों के रहस्य, सभी कर्मों के कौशल और सभी उपायों को जानने वाले पंडित कहलाता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि पंडित आखिरकार होता क्या है। चलिए आप सभी समझ गए होंगे तो जल्द से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताइए कि स्त्रियों की क्या विशेषता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्री की भूमिका को पूछा गया, स्त्री की विशेषता क्या है। स्त्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता पाठ में बताया जाता है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्री को पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्य प्राप्त करने वाली और घर को प्रकाशित करने वाली बताया गया है। एक बार और देखेंगे कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्री को पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्य प्राप्त करने वाली और घर को प्रकाशित करने वाली बताया गया है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसलिए वह विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी इसे देख लीजिएगा। आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्वान लोग ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जो विद्वान लोग हैं वह भगवान को बात करेंगे तो यहाँ पे ब्राह्मण को किस तरह से प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा जी की बात होता है। तो जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है,
पाठ में इसी तरह से बताया गया कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जब नदियाँ है, यह नदी जा रहा है, यह समुद्र में मिलेगा तो यह नाम और उसका रूप किसी का तो पता ही नहीं चलेगा, समुद्र अथाह है। इसी प्रकार जैसे कि ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपना त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस तरह से नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में मिलते हैं, उसी तरह से जो विद्वान लोग हैं वह अपने नाम को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीच मनुष्य कौन है। नीच मनुष्य के बारे में पूछा गया है। तो जो बिना बुलाए चला जाता है, बिना पूछे बोलता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे होगा नीच मनुष्य की श्रेणी में आता है। जो वैसा व्यक्ति जो कहीं भी हो उसे आने के लिए नहीं कहा गया, वहाँ पे वह चला गया। उसके बाद बात करेंगे कि क्या बिना पूछे, उससे कुछ पूछे भी नहीं और बहुत बोलता है, तो ऐसे मनुष्य को पाठ के अनुसार ऐसे मनुष्य को है जो कि नीच श्रेणी में बताया गया है। आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट 10वां क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। जो लोग महान हैं वह इस संसार रूपी सागर को किस तरह से पार करते हैं। देखिए, अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप है। अज्ञानी लोग को कैसा बताया गया, तो अंधकार के स्वरूप बताया गया है। ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। अज्ञानी है मतलब कि वो अंधकार है, और जो ज्ञानी है उसे प्रकाश स्वरूप पाठ में बताया गया है। ऐसा नहीं समझे कि इसे किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बोला जा रहा है। जैसा कि पाठ में दिया है वैसे कि जो अज्ञानी लोग है वो अंधकार के समान है, और जो ज्ञानी लोग हैं वह प्रकाश के समान है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जो महान लोग होते हैं इस संसार को समझकर, इस संसार रूपी सागर को समझते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस सागर रूपी संसार को पार करने का एकमात्र रास्ता क्या है, तो वह मृत्यु ही है। इस संसार को, सागर रूपी संसार को पार करने का मात्र एक रास्ता है और वह मृत्यु ही है। और जो महान लोग होते हैं वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं, यानी कि इस संसार रूपी सागर को प्राप्त करते हैं, पार कर जाते हैं, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 10 क्वेश्चन कर लिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पाटलिपुत्र पाठ संस्कृत में पढ़ना है, उसका वैभव के बारे में वर्णन करना है। आंसर की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल से ही महान रहा है। आंसर क्या कहा गया कि बिहार की जो राजधानी है पटना, वह प्राचीन काल से ही महान रहा है। इसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो 2000 वर्ष। इसे आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ का वर्णन विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाहान, हिंदसांग जैसे विद्वानों ने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। जो पाटलिपुत्र अपना बिहार का राजधानी है पटना, वहाँ की वर्णन मेगास्थनीज, फाहान, हिंदसांग ये सभी जो कि महान वैज्ञानिक हैं अपने स्मरण ग्रंथों में किए हैं। यहाँ पाणिनि, पतंजलि, बड़रुचि और पिंगल जैसे महान विद्वान हुए हैं। जो पाणिनि है संस्कृत का बहुत अच्छे जानकार थे, पाणिनि, उसके बाद पतंजलि, बड़रुचि, पिंगल, ये सभी कहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में ही शिक्षा ग्रहण किए थे। पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक महान नगर था जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। जो पाटलिपुत्र है वही अभी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की अभी राजधानी है। आगे हम लोग देखिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था। जो चंद्रगुप्त था उस और अशोक था उसके काल में पाटलिपुत्र कैसा था, जो पटना की स्थिति थी उसके समय में कैसा था। आंसर की ओर आप लोग देखेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की सेना और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। जब पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त का शासक था तो वहाँ की जो उस समय है यहाँ की नगर की सेना और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। अशोक के समय इसका वैभव और समृद्ध हुआ। जो चंद्रगुप्त के समय में था तो अच्छी तो ही, लेकिन जब अशोक का शासनकाल आया तो इसमें और इसका वैभव है जो कि समृद्ध हुआ, अच्छा हुआ। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आपको इतना ही लिखना है क्योंकि
2 नंबर का ही शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो जितना आपको इसमें बताया गया है इसी तरह आपको आंसर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पटना में कौन से दर्शनीय स्थल है। सिर्फ पटना का दर्शनीय स्थल पूछा गया, तो जो पटना का दर्शनीय स्थल उसे लिख देना है, जैसे कि पटना में गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, सचिवालय, उच्च न्यायालय, महावीर मंदिर और मौर्यकालीन अवशेष, गुरुद्वारा इत्यादि दर्शनीय स्थल है। सेम इसी तरह से आपको आंसर लिखना है कि पटना में जो गोलघर है, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, कौन सी जैविक उद्यान है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान है। उसके बाद है सचिवालय, उच्च न्यायालय, महावीर मंदिर और मौर्यकालीन अवशेष, ये और भी इम्पोर्टेंट है, मौर्यकालीन अवशेष। उसके बाद गुरुद्वारा, ये सभी है जो कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में प्राचीन कालों में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था। पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में कौन से महोत्सव मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में प्राचीन काल यानी कि गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्सव है जो कि पटना में या पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव होगा। बहुत ही ऑब्जेक्टिव के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय नगरवासी आनंदित होते थे। जो क्या है, पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, सिंपली कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इतना ही आपको लिखना है, सिंपल सा, और 2 नंबर आपको इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए पटना नगर और ही इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा क्यों है, चलिए आंसर देखेंगे। आंसर है इसका कि सिख के 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो आज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है, वही आज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश विदेश से सिख संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है। जो गुरुद्वारा है यह गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। यहाँ सिख संप्रदाय के अधिक से लोग हैं, विदेशी लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, जिस कारण है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए गुरुद्वारा की मदद से जो पटना नगर है वह इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा के लेखक कौन है, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है तथा उस पुस्तक में किसके गुणों का वर्णन किया गया है। देखिए, अलस कथा पाठ के बारे में पूछा गया, तो अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है। जो अलस कथा के लेखक है यह विद्यापति है, और यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह पाठ क्या पूछा है कि यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कौन सी ग्रंथ से, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। क्या है, इसमें मानव के अवगुणों एवं उनके निराकरण का उपाय बताया गया है। आप लोग पढ़े होंगे इस कहानी को, तो उसमें आपको बताया गया कि मानव के इसमें निराकरण और अवगुणों को विस्तार से बताया गया, जैसे कि आलसियों के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिला होगा। 17 नंबर क्वेश्चन अगला है कि वीरेशेश्वर कौन था और वे स्वभाव के कैसे थे। ये भी अलस कथा पाठ के ही पात्र है वीरेशेश्वर। तो वीरेशेश्वर कौन था, तो वीरेशेश्वर मिथिला का मंत्री था। जो वीरेशेश्वर था ना, वो मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था वीरेशेश्वर, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीरेशेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का। वह स्वभाव से दयावान और दानशील था। जो वीरेशेश्वर था वह स्वभाव से दयावान और दानशील व्यक्ति था। वह प्रतिदिन भिखारियों को और अनाथों, गरीबों और आलसियों को भोजन वस्त्र दान में देता था। वीरेशेश्वर था ना, यह गरीब जो आलसी व्यक्ति थे उनको भोजन देते थे, वस्त्र देते थे दान में। तो वीरेशेश्वर का वर्णन पूछा गया कि वीरेशेश्वर कौन था और स्वभाव का कैसा था। तो इसमें वीरेशेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था, और स्वभाव का कैसा था ये भी बता दिया गया है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेगा, चारों आलसी पुरुष किस प्रकार आग से बचना चाहते थे। जब अलसला में आग लगाया गया तो उसमें 4 आलसी पुरुष थे, वो किस प्रकार आग से बचना चाहते थे। आंसर देखिएगा,
आंसर क्या है कि चारों आलसी शोरगुल सुनकर यह जान चुके थे कि इस अलसला में आग लगी हुई है। जो चारों गो आलसी था वो शोरगुल सुना बाहर का, तो उसको पता चल गया कि अलसला में आग लगी हुई है। फिर भी वे भागकर जान नहीं बचाना चाहते थे। वो आलसी थे, वो भाग नहीं रहा था, आपस में ही बात कर रहा था। क्या वो कहता है, अरे कहल कुहालम कुहालम कहला हो रे। क्या एगो बोलता है फर्स्ट, क्या हल्ला कहला हो रहा है, तो सेकेंड बोलता है लगता है कि इस अलसला में आग लग गया है। तो थर्ड बोलता है कि कोई आता ना हमको भींगा हुआ कंबल डाल देता तो आग से बच जाते, आग बुझ जाती और हम बच जाते। इसी तरह से वो सभी आपस में बात कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया कि अलसला में आग लगने पर आलसी क्या कर रहे थे, तो वे सभी आपस में बात कर रहे थे। क्या वे चाहते थे कि कोई दयालु व्यक्ति आकर हम लोगों के ऊपर जल से भींगा हुआ कंबल डाल दे और हम लोग बच जाए। क्या सोच रहा था कि कोई आए व्यक्ति और भींगा हुआ कंबल डाल दे, आग बुझ जाए और हम सभी बच जाए। आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला। जब आग से वो आलसी पुरुष ने नहीं निकला तो उसे निकाला किसने। तो आलसी पुरुष को आग से नियुक्त कर्मचारियों ने उनके बालों को पकड़कर बाहर निकाला। जब वो आलसी पुरुष नहीं निकला तो वहाँ के जो कर्मचारी थे ना, उन्होंने बाल पकड़ के और चारों आलसी पुरुष को बाहर निकाला। चलिए, आलसी आप सभी भी आलसी बनिएगा। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलसला के बढ़े हुए खर्च को देखकर नियुक्त पुरुषों ने क्या किया। अलसला था, उसका बढ़ा हुआ खर्चा उसका बढ़ गया, तो उसको देख करके वहाँ के नियुक्त पुरुष थे, उन्होंने क्या किया। तो उनका ही प्रोग्राम था अलसला में आग लगाने का। क्या है, अलसला के बढ़े हुए खर्च को देखकर नियुक्त पुरुषों ने सोचा कि हमें इस आलसियों की परीक्षा लेनी चाहिए। अलसला था, उसका खर्च बढ़ गया, अरे सोचा कि इतना खर्च कहाँ से होगा, अब तो हमें आलसियों की, चलिए इसको परीक्षा लेना चाहिए। और सभी के सभी जब सो गए तभी नियुक्त पुरुषों ने अलसला में आग लगा दिया। जब जो आलसी व्यक्ति थे वो अलसला में सोए और नियुक्त जो व्यक्ति थे वहाँ के कर्मचारी, उन्होंने अलसला में आग लगा दिया और नकली आलसी अर्थात धूर्त लोग भाग गए। जो नकली आलसी थे वो सभी तो भाग गए। अंत में 4 आलसी बचे। तो अलसला में आग लगने पर कितने आलसी नहीं भागे थे, तो 4 आलसी। चारों एकदम ब्रांडेड किस्म के आलसी थे। कैसे आलसी थे, एकदम ब्रांडेड आलसी थे जो कि नहीं भागे। नकली तो भाग गए और ब्रांडेड थे 4 ब्रांडेड थे, उन्होंने नहीं भागा। कितने आलसी नहीं भागता है, तो 4, जो कि ब्रांडेड किस्म के आलसी है 4, उन्होंने नहीं भागा। पुरुषों ने बाल पकड़कर उन्हें निकाला और राजा ने उन्हें भोजन वस्त्र दान में दिया। जो नकली था तो वह भाग गया। और अलसला के खर्च किनके कारण बढ़ा था, तो नकली आलसियों के कारण ही खर्च बढ़ा हुआ था। और जो ब्रांडेड किस्म के आलसी थे वो तो नहीं भागे, तो फिर उसे बाहर निकलवाया गया और राजा ने उन्हें भोजन और वस्त्र दान में दिया। कैसे आलसी को, तो जो ब्रांडेड आलसी थे। तो यहाँ पर हम 21 नंबर क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेगा, अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा पाठ पढ़े हैं, संस्कृत में अलस कथा पाठ आप लोग पढ़े होंगे, तो उससे क्या शिक्षा मिला है इसी को लिखना है। आंसर देखेगा, जैसे कि यहाँ पे इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो वह आलस ही है। और अच्छी तरह से इसे पाठ से हमको देखने को मिलता है कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी शत्रु की बात करें तो आलस है। तो हो सके आलसी नहीं होना है। जितना हो सके आप सभी मेहनत कीजिए। और आपका अभी एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, जितना हो सके आप सभी पढ़ाई कीजिए। और चैनल पे जो भी वीडियो आता है उसे ज़रूर देखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सलूशन 100% आपको यहाँ से मिलेगा। तो मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है वह आलस है। उसके बाद जो जीवन में कुछ करने ही नहीं देता है, आलसी है। आलस के कारण जीवन में कुछ हो नहीं पाता है, कुछ करने ही नहीं देता है। आलसी व्यक्ति का समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं रहता है। जो आलसी व्यक्ति है उसको देखिएगा तो समाज में कोई इज्जत नहीं देता है। यह दुनिया में दयावान व्यक्ति नहीं रहे तो आलसियों का पालन पोषण नहीं हो सकता है। यदि यह दुनिया में जो दयावान व्यक्ति इसमें है, पाठ में आपको जैसा देखने को मिला है कि राजा
दान में उसे वस्त्र खाना देता है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं रहे तो आलसी व्यक्ति है, उसका तो इस संसार में जीना ही है जो कि मुश्किल हो जाएगा, वह रह ही नहीं पाएगा। आलसी व्यक्ति, उसका पालन पोषण ही नहीं होगा। तो यही पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस नहीं होना है, और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है वह आलस ही है। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया। पथिक जा रहा था, उसको वृद्ध बाघ था, वह पथिक को फंसाने के लिए क्या तर्क दिए। वह सोने के कंगन को पथिक को देना चाहता है, और अंत में होता है कि वह पथिक को मारकर बाघ खा जाता है। तो देखिए किस तरह से यह हुआ था। वृद्ध बाघ ने पथिक से कहा कि पथिक सुनो, जवानी में मैं बहुत दुराचारी था। जो बाघ था वह बोला कि पथिक सुनो, मैं जवानी में न बहुत दुराचारी था। अनेक गायों और मनुष्यों को वध करने के कारण मेरे पत्नी और मेरे सारे बच्चे मर गए। बताता है वह वृद्ध बाघ कि अनेक गायों और मनुष्य को मैं वध किया करता था, जिसके कारण मेरे पत्नी और बच्चे हैं जो कि मर गए, और मैं निरंकुश हो गया। इस पाप से मुक्ति के लिए किसी धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि दान पुण्य करो। बाघ बताता है कि इस बात से हमें मुक्ति के लिए किसी धार्मिक व्यक्ति ने हमें बताया कि कुछ दान पुण्य करो। आगे देखिए क्या होता है। उसी के उपदेश से मैं सोने का कंगन दान कर देना चाहता हूँ। बाघ बताता है कि वही धार्मिक व्यक्ति के उपदेश से मैं हूँ कि यह सोने का कंगन दान करना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे नख और दांत भी नहीं है, मैं किस प्रकार विश्वास के लायक नहीं हूँ। बताता है कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे नाक और सॉरी यहाँ पे देखिएगा तो नख मतलब नाखून और दांत भी नहीं है, मैं किस प्रकार विश्वास के लायक न हुआ। यह बात बोलकर वह बाघ है जो कि पथिक को फंसा लेता है। आगे देखिए उसके आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, पथिक वृद्ध बाघों के बातों में क्यों आ गया। वह पथिक था, वह वृद्ध बाघ के जो बूढ़ा बाघ था उसके बातों में क्यों आ गया। तो उसने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव है, मुफ्त में सोने का कंगन मिल रहा है। पथिक था, वो सोचने लगा कि ऐसा तो भाग्य से ही होगा कि संभव है ऐसा कि मुफ्त में सोने का कंगन मिल रहा है। हालांकि उसने सोचा कि अनिष्ट पूर्वक लाभ में खतरा होता है, लेकिन वह पथिक सोचा कि अनिष्ट बिना किसी काम के, बिना किसी मेहनत के लाभ में तो खतरा होता है, लेकिन धन कमाने के लिए खतरा मोल लेना ही पड़ता है। पथिक फिर सोचता है कि धन कमाने के लिए तो खतरा मोल लेना ही पड़ेगा, और बाघ ने तर्क दिलाकर यह विश्वास दिला दिया कि वास्तव में वह सोने का कंगन दान में देना चाहता है। बाघ ने, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखें, बताया कि मुझे धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि आप दान पुण्य करो, जिस कारण से मैं यह सोने का कंगन हूँ यह दान में देना चाहता हूँ। इस तर्क से वह पथिक है जो कि विश्वास कर लेता है कि वास्तव में सोने का कंगन दान में देना चाहता होगा बाघ। इसलिए पथिक बाघ पर विश्वास कर लोभ में फंस गया, और इसी कारण से पथिक ने बाघ पर विश्वास किया और लोभ में फंस गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चला। बाघ ने जो पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चला, वृद्ध बाघ ने, तो वह बाघ कीचड़ वाले तालाब के किनारे, यहाँ पे देखिए, दानी बनकर सोने का कंगन लेकर दान देने के लिए जाल फैला दिया। वह बाघ था, वह कहाँ खड़ा था, तो वह कीचड़ वाले तालाब के किनारे खड़ा था और बोल रहा था कि मैं यह सोने की कंगन है जिसको कि मैं दान में देना चाहता हूँ। और बाघ ने पथिक को अपने बातों से यह विश्वास दिया कि वास्तव में वह सोने का कंगन दान में देना चाहता है। जैसा कि बताए हैं कि वह विश्वास भी दिला गया कि मुझे धार्मिक व्यक्ति ने कहा है, इसलिए मैं यह कंगन हूँ जो कि दान में देना चाहता हूँ। जब पथिक को लोभ आ गया तब उसने कहा कि जाओ तालाब में स्नान करके। इस प्रकार पथिक कीचड़ में फंस गया और बाघ मारकर खा गया। जब पथिक को लोभ आया और उसने कंगन लेने की इच्छा प्रकट की, तो बाघ ने बताया कि जाओ तालाब में स्नान करके आओ। और तालाब में जब वो स्नान करने गया तो कीचड़ के कारण पथिक वहाँ पे फंस गया और बाघ ने उसे मारकर खा गया। तो इस प्रकार से इस कहानी का समापन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कहानी के हिंदी अर्थ को नहीं देखेंगे तो सेम यहाँ से जैसे क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ इसी तरह से कहानी में भी है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। इंद्र जब कर्ण से भिक्षा मांगने जाता है तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देता है।
तो इंद्र अर्जुन की सहायता के लिए भिक्षा के रूप में कवच कुंडल लेने आए थे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि, और कम्युनिटी टैब में भी पूछे भी थे, और टेलीग्राम पर यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। आप लोगों से पूछे थे कि इंद्र कवच कुंडल दान में किसने मांगा था, तो अधिकतर स्टूडेंट का आंसर गलत था। इंद्र तो मात्र 20% स्टूडेंट का था, और पूरे स्टूडेंट गलत इसका आंसर बताए थे। तो इंद्र से जो कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगा था वो इंद्र मांगा था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे कि अर्जुन कर्ण को युद्ध में आसानी से मार सके। अगर वह दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो वह मर नहीं सकता। जब इंद्र यदि कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते तो फिर तो कर्ण मर नहीं सकता था, इसीलिए इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं। और कवच कुंडल कर्ण का इतना यह महत्वपूर्ण क्यों है, तो कवच कुंडल कर्ण के पिता थे सूर्य भगवान, जो कि उनको जन्म से ही प्रदान किए थे। और उनको वरदान था कि जब कवच और कुंडल में रहेगा तो उससे बर्थ नहीं हो सकता है। वो बहुत ही दानवीर, बहुत ही बात करेंगे तो दानवीरता से, वो दानवीर तो था ही, बहुत ही शक्तिशाली के साथ युद्ध करता था कवच कुंडल के कारण। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है, उत्तर दे। कर्ण है, इसकी दानवीरता इतनी कैसे प्रकट होती है, इसको बताना है। कर्ण महादानी था। सूर्य की उपासना करने के बाद जो कोई उससे कुछ मांगता था वह उसे दान में दे देता था। जब कर्ण सूर्य की उपासना करता था सुबह सुबह, उसके बाद कर्ण से जो भी कुछ दान में मांगता था वह दान में दे देता था। जब इंद्र ब्राह्मण के रूप में आते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं, जब इंद्र आते हैं, इंद्र भगवान ब्राह्मण के रूप धर के और कर्ण से भिक्षा मांगते, तो कर्ण क्या बताता है, कर्ण सोने से अलंकृत हजारों गायों, हाथियों और सोना दान में देना चाहता है। जो कर्ण है वो कहता है जितना आपको मन हो सके हजारों गायों ले लीजिए, सोने से अलंकृत आभूषण ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, परंतु ये सभी नहीं लेने पर अपना सिर ही काटकर दान में देने की बात करता है। जब बताता है कि गाय लीजिए, सोना लीजिए, ये लीजिए, वो तो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे इंद्र है वह बताते हैं कि ये सभी नहीं लेंगे, यानी कि लेने से इनकार कर देते। तो अब कर्ण कहता है कि मैं अपना सिर ही काट कर दे दूंगा, परंतु ये सभी नहीं लेने पर अंत में अपने प्राणों से पीड़े कवच और कुंडल दान में देता है। इससे सिद्ध होता है कि कर्ण महान दानवीर था। यहाँ से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपको लिखना है, एकदम 2 मार्क्स ऐसा लिखेगा आंसर, एकदम 2 मार्क्स आपको श्योर है कि मिलेगा ही। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद जी ने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया। आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का, उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो स्वामी दयानंद जी थे, यह वैदिक धर्म के प्रचार के अपना पूरा जीवन यह समर्पित कर दिए थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में लिखा और वेदों की व्याख्या भी हिंदी से संस्कृत भाषा, यहाँ पे देखिए हिंदी संस्कृत होना चाहिए, हिंदी संस्कृत भाषा से सरल रूप में लिखा तथा मुंबई में 1815 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना 1815 में किनके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद जी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समाज उद्धार के लिए स्वामी दयानंद जी ने क्या किया। तो समाज के उद्धार के लिए उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। जो मूर्ति पूजा किया जाता था उसका खंडन किया। स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए, विधवा पुनः विवाह के लिए, बाल विवाह के समाप्ति के लिए अथक प्रयास किए। स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए पहले स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था, परंतु उसी को हटाने के लिए, स्त्री को शिक्षित करने के लिए, उसके बाद विधवा पुनः विवाह के लिए और बाल विवाह के समाप्ति के लिए अथक प्रयास किए। सभी प्रयास स्वामी दयानंद जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय से किया गया था। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्रमवीर कथा संस्कृत में पाठ है, इससे शिक्षा क्या मिलती है। क्रमवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर दृढ़ निश्चय, साहस, उत्साह और संकल्प के साथ कोई भी काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। क्रमवीर कथा पाठ आप लोग पढ़े होंगे, तो उससे शिक्षा आपको ये मिली कि यदि कोई भी काम हो आप उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए,
साहस और उत्साह से और एक नई संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ कीजिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करके मंजिल हासिल किया जा सकता है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी यदि आप संकल्प के साथ कीजिए, उत्साह के कार्य और दृढ़ निश्चय के साथ उस कार्य को कीजिए तो जो भी बाधाएं है उसको दूर करके और आपको मंजिल ज़रूर हासिल होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, भिखंटोला की आर्थिक स्थिति और जीवन शैली कैसी थी? जो भिखंटोला ग्राम था उसका आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को बताना है। भिखंटोला गांव में दलित हरिजन वर्ग के लोग रहते थे। जो भिखंटोला गांव था उसमें दलित हरिजन वर्ग के लोग रहते थे जिनका जीवन मजदूरी से चलता था। वहाँ बहुत निर्धन, गरीब, शिक्षा विहीन और कठिनाई भरी जिंदगी जीने वाले लोग रहते थे। क्या पूछा कि आर्थिक स्थिति और जीवन शैली कैसी थी? यहाँ पे आर्थिक स्थिति और जीवन शैली बता दिया गया कि उनकी जीवन शैली था वो कठिनाई भरी था, जिंदगी जीने वाले लोग रहते थे। और वो कैसा आर्थिक स्थिति, उसके बाद जीवन शैली कैसा, तो आर्थिक स्थिति तो शिक्षा से विहीन थे ही, निर्धन थे ही। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें नंबर क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। 31 क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संस्कृत की साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। या इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है जैसे कि यहाँ पे अथवा में दिए हैं, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। ये पूछा जा सकता है आप सभी के, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का क्या योगदान है, इसका वर्णन कीजिए। आंसर देखेंगे, संस्कृत साहित्य में ही प्राचीन काल से स्त्रियों की महान भूमिका रही है। संस्कृत साहित्य में इसमें स्त्रियों की तो महान भूमिका रही है। वैदिक रूप से ऋषि ही नहीं, स्त्रियों भी दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध थी। संस्कृत साहित्य का जो यहाँ पे पूछा गया है योगदान महिलाओं की, तो यही था कि प्राचीन काल से महिलाओं ने भी वैदिक रूप से, और ऋषि ही नहीं, उनके दार्शनिक के रूप में जो लिए हैं वो ऋषि ही नहीं बल्कि स्त्रियों भी। ऐसे बोला जाए कि सिर्फ ऋषि ही दार्शनिक के रूप में होते, ऐसा बात नहीं, स्त्री भी दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हुई है। जैसे कि आप चैप्टर में पढ़े होंगे जो कि सर्व श्रृंखला है, उसके बाद विजयांका है, ये सभी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया और क्यों? 32 नंबर क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया और क्यों कहा गया है। चलिए आंसर हम लोग देखेंगे, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। पहला यहाँ से स्पष्ट होता है कि पूछा गया कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो विजयांका को कहा गया है। वह बहुत ही महान लेखिका थी। जो विजयांका थी वह बहुत ही महान लेखिका थी संस्कृत के। उसके विद्वता से प्रभावित होकर उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। और विजयांका की विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। यहाँ पर 32 का आंसर स्पष्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों की चर्चा करें। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य, इसका क्या योगदान है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। संस्कृत साहित्य के समृद्धि में विजयनगर के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत साहित्य इसकी समृद्धि की बात करें तो यहाँ के विजयनगर के राजा है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अंतःपुर में संस्कृत साहित्य की रचना में कुशलता आई है। जो विजयनगर के राजा, उनके शासनकाल में उनके अंतःपुर में संस्कृत साहित्य की रचना में जो कि अधिक से अधिक कुशलता आई है। यहाँ की रानी गंगा देवी के मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना की थी। जो यहाँ की रानी थी विजयनगर के गंगा देवी, इसने मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना की थी। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना किसने की थी, तो गंगा देवी हो जाएगा। इसी प्रकार अच्युत की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय की रचना की थी। और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वरदाम्बिका परिणय की रचना किसने की थी, तो तिरुमलांबा ने नामक महाकाव्य की रचना की थी। तो यहाँ पे चलिए 33 का आंसर आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, चलिए देखेंगे। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि प्रथम होता है वह जन्म के पूर्व। जन्म के पूर्व संस्कार होता है, उसके अंतर्गत आता है गर्भाधान, पुरावन, उसके बाद सीमांतियन। उसके बाद सेकेंड आता है वह है शैशव अवस्था, यानी कि बचपन का अवस्था। शैशव अवस्था मतलब कि बचपन में, और इसमें 6 संस्कार होता है। बचपन की अवस्था में कितने संस्कार होता है,
तो 6 संस्कार, जिसमें कि फर्स्ट नामकरण होता है, उसके बाद जातु कर्म होता है, उसके बाद अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद और निष्कमन। ये सभी संस्कार है 6 जो कि शैशव अवस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद 3 नंबर है शिक्षण अवस्था में। शिक्षण अवस्था में 5 संस्कार आता है। शिक्षण अवस्था की बात करें तो इसमें 5 आता है, जिसमें कि केशोदारंभ, उसके बाद उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। ये 5 संस्कार है जो कि शिक्षण अवस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद चौथा संस्कार है जो कि विवाह संस्कार है और 5वां है वह अंत्येष्टि संस्कार है। चलिए, विवाह संस्कार का नाम सुनकर तो आप सभी खुशी होंगे। कौन कौन नाम यहाँ पे विवाह संस्कार सुनकर खुश है, जल्द से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखें 34 का। आगे हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? जो ये संस्कार होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो संस्कार से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? तो संस्कार से होती है। संस्कार का उद्देश्य मानव के गुणों को धारण करना तथा अवगुणों को दूर करना है। जो संस्कार का उद्देश्य है वह है मानव के गुणों को धारण करना और जो अवगुण है उसे दूर करना। जैसे कि गाँवों में भी होता है, जो कोई बच्चा है जो कि थोड़ा नटखट है या थोड़ी सी वो ये करता है, तो उसे गांव में बोल देते थे माता पिता ने यही इनको संस्कार दिया है। मतलब कि संस्कार से ही, जैसा गुण है किससे है तो संस्कार से। वो उसका गुण ही है कि मान लीजिए वो नटखट है, बोल देता है कि माता पिता ने यही संस्कार दिया है, तो यही क्या हो गया? तो इसका अवगुण हो गया। तो अवगुण मतलब संस्कार के यहाँ पे बोध हो जाता है। संस्कार का जो उद्देश्य है वो है ज्ञान की प्राप्ति और उसके बाद जो मानव का गुण है इसको धारण कीजिए और अवगुणों को दूर करना, यही संस्कार का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? जो भारतीय जीवन है इसमें संस्कार का क्या महत्व है? उत्तर देखिए, भारतीय जीवन में संस्कार को जीवन जीने का ज्ञान का उपकरण माना जाता है। संस्कार है ना वो हमारे भारतीय जीवन में जीवन जीने का ज्ञान का उपकरण है। जैसे कि बच्चे का खेलने का खिलौना होता है, उसके लिए खेलने का उपकरण हुआ, उसी तरह से संस्कार है यह जीवन जीने का उपकरण है। जीवन जीने का ज्ञान का उपकरण है। बच्चों का खिलौना उसके लिए उपकरण है, उसी तरह से जो संस्कार है वह मनुष्य को लिए जीवन जीने के लिए और ज्ञान के लिए उसका उपकरण है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवशेषों का वेद मंत्रों का पाठ, यज्ञ जाप, वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद और परिवार के लोगों का सम्मेलन होना चाहिए। जो संस्कार के अंतर्गत बताते हैं यहाँ के ऋषियों की कल्पना थी कि जो मुख्य अवशेषों है इसमें वेद मंत्रों का पाठ हो, यज्ञ जाप हो और सबसे महत्वपूर्ण है वह वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद हो और उसके बाद जो परिवार है उसके परिवार में आपसी सम्मेलन बना रहे। यही है भारतीय जीवन में संस्कार का मुख्य उद्देश्य, जो कि यहाँ पे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लिखेंगे, यज्ञ जाप और उसके बाद परिवार के लोगों का सम्मेलन बना रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। और फिर यहाँ से आप सभी का फेवरेट चला या संस्कार कौन सा संस्कार आ गया? तो विवाह संस्कार का वर्णन करें। इसका वर्णन तो आप सभी कर लीजिएगा, एकदम सिंपल सा लिख देना है। कितने लोग इसका वर्णन कर लेंगे? चलिए, नहीं तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है। विवाह संस्कार को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार ये कौन सा संस्कार है? तो विवाह संस्कार है। वास्तव में विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में किस संस्कार से प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार से। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारे क्लियर होता है, आप सभी इसे ध्यान रखिएगा। विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं, जैसे बागवान, मंडप निर्माण, वधू के घर पक्ष का स्वागत, जहाँ की बारात जाता है तो वहाँ पे स्वागत होता है, वही दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पे वर और वधू का निरीक्षण, उसके बाद कन्यादान, उसके बाद अग्नि स्थापना, लजा होमा, सप्तपदी और अंत में होता है सिंदूरदान। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत इतना सारे कर्मकांड है जो कि आता है। आगे हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसार अशांति से कैसे नष्ट हो जाती है? जो अभी बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड की बात है कि संसार अशांति से कैसे नष्ट हो सकती है, नष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर की बात करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसार में चारों ओर कलह का वातावरण छाया हुआ है। अभी बात करेंगे तो अभी तो और ही कलह है।
यहाँ पे तो बात किया जा रहा है एक राज्य से राज्य में। आप लोग देख सकते हैं अपने बगल वाले पड़ोसी को ही देखिए ना, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या है। तो आगे आप बढ़िएगा तो आपको पीछे से टांग खींचेगा, अरे आगे क्यों क्यों जा रहा है तुम, चलो हम पीछे से टांग खींच कर अपना से पीछे करेंगे, यही बात दिया गया है। अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध की स्थिति है। यहाँ पे राज्य अनेक है, इसमें शीत युद्ध की स्थिति है ही। एक राज्य को आगे बढ़ता देख दूसरे राज्य उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। जैसे कि दो मित्र है, उसमें जब आप मानिए एक आप है और आपका एक मित्र है, तो आप आगे निकलने की कोशिश कीजिएगा तो जो मित्र है वो आपको नीचे दिखलाने का कोशिश करेगा। ऐसा होता है सभी मित्र, ऐसा नहीं कि सभी मित्र ऐसे ही होते हैं जो समझ सकते हैं। सच्चे मित्र होते हैं वैसे तो कभी नहीं होते, उनको तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो आपको ऐसा मित्र होगा कि कोई आप आगे जाइए नहीं, आपको टांग पकड़ के पीछे खींचेगा। यही बात यहाँ पे राज्य में भी होता है कि एक राज्य आगे बढ़ेगा तो निचला दूसरा राज्य है जो कि उसे पीछे दिखाने का कोशिश करता है। अशांति से मानवता का नाश हो सकता है और यही अशांति है, अशांति का कारण यही है और इससे है जो कि मानवता का नाश भी हो सकता है। आज विश्व में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो रहा है। आज विश्व में कितने सारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण है, जिससे संसार का नष्ट होने का भय है। और इससे है जो कि संसार का नष्ट होने का भय, आप सिर्फ भारत में ही ले सकते हैं कैसा कैसा हथियार है जो कि बन रहा है। आगे हम लोग कितना देख लेंगे, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। अशांति के कौन कौन से कारण हैं। अशांति के कारण पूछा गया तो इनका मुख्य कारण वह है द्वेष और असहिष्णुता। अशांति का कारण क्या है कि द्वेष है। द्वेष मतलब वही हो गया जलन, एक आदमी को आगे, एक व्यक्ति को आगे नहीं जाने दीजिए, उससे द्वेष कीजिए कि जब हो तो हमसे पीछे ही हो, यही है दोष। उसके बाद असहिष्णुता, और यही कारण है जो कि अशांति का मुख्य कारण बनता है। यहाँ पे 39 क्वेश्चन को कर लिए हैं, इतना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए 6 प्रकार के दोष कौन है, पठित पाठ के आधार पर चर्चा करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 6 प्रकार के दोष कौन है, पठित पाठ के आधार पर चर्चा करें। आंसर की बात करेंगे। आंसर देखिए 6 प्रमुख दोष है जो कि है निंद्रा, तद्रा, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, भय, क्रोध। इन्हें छोड़ने से ही ऐश्वर्य एवं धन प्राप्ति संभव है। 6 प्रकार की दोष की बात करेंगे तो निद्रा है, तद्रा है, आलस्य है, दीर्घ है, सूत्रता है, भय, क्रोध, ये सभी है जो कि 6 प्रकार के दोष है। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन कन्फर्म होता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी उसे पूछेगा, लाइव चैट में नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। भीष्म प्रतिज्ञा पाठ आप सभी पढ़े होंगे और बहुत ही मज़ेदार यह पाठ है। यदि आप नहीं पढ़े होंगे इसका हिंदी लाइन वाला एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाला है। यह भीष्म प्रतिज्ञा था। आंसर की बात करेंगे, भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति यथातथ्य करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है जिससे कि यह शिक्षा मिलती है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि राजा शांतनु की इच्छा हुई कि धीवर कन्या सत्यवती से विवाह किया जाए। जो राजा शांतनु थे, कहाँ के राजा थे, कहाँ के थे, तो इसका आप सभी बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या इनकी इच्छा है कि सत्यवती से विवाह किया जाए। इच्छा क्या होता है कि सत्यवती से विवाह किया जाए। जब वह नौका विहार के लिए निकलते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है अचानक से सत्यवती पर, जो कि धीवर देश, धीवर की कन्या रहती है, धीवर की पुत्री। धीवर एक राजा होते हैं, उनका पुत्री रहती है सत्यवती। शांतनु की इच्छा होती है कि सत्यवती से विवाह किया जाए, परंतु राजकुमार देवव्रत के होते यह संभव नहीं हो रहा था। लेकिन पहले से जो राजकुमार देवव्रत था, जो कि उनका ही नाम बाद में भीष्म होता है, तो देवव्रत के होके यह पूरा नहीं हो रहा था। तो देवव्रत ने जैसे ही पिता की इच्छा जानी, देवव्रत ने अपने जो पिता के खास मंत्रियों थे उनके बुला करके और यह इच्छा जानी, और उसके बाद तत्पश्चात आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा कर पिता की इच्छाओं की पूर्ति की। यहाँ आपको थोड़ी सी कन्फर्मेशन नहीं हो मिला होगा, तो कन्फर्म यहाँ पे आंसर लिखेगा। तो जब यह इच्छा होती है कि क्या धीवर कन्या सत्यवती से विवाह किया, जो देवव्रत जो कि राजकुमार रहते हैं, यानी कि किसके पुत्र, तो शांतनु के पुत्र कौन होते हैं, तो देवव्रत, और अपने पिता की इच्छा जानते हैं और उसके बाद जाके धीवर जो राजा होते हैं उनके पास जाकर के और ये प्रस्ताव को करते हैं। तो धीवर बोलते हैं कि एक ही शर्त पर विवाह होगा कि जो आने वाला होगा संतान जो सत्यवती से उत्पन्न होगा वही इस देश का राजा बनेगा। तो
देवव्रत भी इस सब प्रस्ताव को है जो कि स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर राजा बोलता है कि हे तुमने तो स्वीकार कर लिया और उसके बाद तुम्हारे आने वाला जो पीढ़ी होगा यह तुम्हारा इसको अस्वीकार कर दे और वह राजा बनने की इच्छा बढ़े, तो इस पर देवव्रत है जो कि आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत की प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कि सदा यानी कि शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा देवव्रत करते हैं। उसके बाद है जो कि सत्यवती का विवाह शांतनु से होता है। तो यही पाठ से शिक्षा मिलती है कि क्या तो माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति यथातथ्य करनी चाहिए, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नामोल्लेख करें। कल्प ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। कल्प है यह सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बौद्धायन, भारद्वाज, गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इसके रचनाकार है। कल्प ग्रंथों के रचनाकारों का नाम पूछा गया है तो बौद्धायन है, भारद्वाज है, गौतम वशिष्ठ है और भी ऋषि है जो कि इसके रचनाकार है। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेतना धर्म किसे कहा गया है। मूढ़ चेतनाराधम किसे कहा गया है, तो नीति श्लोक पाठ के अनुसार जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। क्या कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख हृदय वाला नराधम व्यक्ति कहा गया है, यानी कि मूढ़ चेतनाराधम कहा गया है। मूढ़ चेतनाराधम कहा गया। तो यहाँ पे 43 का स्पष्ट होता है। आगे हम लोग बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन का, प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन नाम मिलता है। पूछा गया कि प्राचीन ग्रंथ में पटना का कौन कौन नाम मिलता है। तो प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो प्राचीन ग्रंथ में पटना के पुराणों में बात करें तो पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है। प्राचीन ग्रंथ में पूछा गया तो पुष्पपुर और कुसुमपुर है जो कि नाम मिलता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत में पंडित छमाराव का क्या योगदान रहा है, इनका वर्णन करना है। आंसर की ओर हम लोग देखेंगे। आधुनिक काल के लेखिकाओं में पंडित छमाराव का नाम प्रसिद्ध है। यह लेखिकाओं है यानी कि क्या है तो महिला है। पंडित छमाराव की बात करें तो यह एक महिला थी। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुराम के महान विद्वता का जीवन चरित्र को पूरा किया गया है। पंडित छमाराव की बात करें तो पंडित छमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता के चरित्र चित्रण को पूरा किया। जो पंडित पांडुरंग थे इनका मृत्यु हो जाता है, वो अपने जो ग्रंथ लिख रहा है वह पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उनकी पुत्री होती है पंडित छमाराव जो कि उस ग्रंथ को पूरा करती है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। मध्यकाल की बात किया गया, इसमें भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, अविश्वसनीयता है, इसकी वर्णन करना है। आंसर देखें, मध्यकाल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज में थी। मध्यकाल की बात करें तो उसमें अनेक कुरीतियाँ थी, जैसे कि बात करेंगे तो जातिवाद से उत्पन्न विषमता था, छुआछूत था, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, धार्मिक आडंबर था कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, ये है वो है, ये सभी जो कि प्राचीन काल में था। उसके बाद स्त्रियों की अशिक्षा, प्राचीन काल में था कि स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है, तो यह प्राचीन काल की बात है। उसके बाद विधवाओं की निंदनीय स्थिति, जो विधवाओं औरत होती है उसकी एकदम दयनीय स्थिति होती थी, शिक्षा की संकीर्णता इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। तो ये सभी है जो कि मध्यकाल की समाज में कुरीतियाँ है। आगे हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। राजशेखर के बारे में पूछा कि इन्होंने पटना के संबंध में क्या लिखा है। कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि यह वर्षों वर्ष पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बररुचि तथा पतंजलि आदि ने महान योगदान देकर ख्याति को प्राप्त किया था। पटना के बारे में बात किया जाए तो पाणिनि है, पिंगल, ब्याडी, बररुचि, ये सभी कहाँ पे शिक्षा लिए थे, तो पटना में ही शिक्षा लिए थे और यहीं से इन्होंने ख्याति को प्राप्त किए थे। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में बताया था कि यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा। पटना के संबंध में भगवान बुद्ध बताए थे कि यह गांव है जो कि भविष्य में महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। पटना की बात करें तो आपसी झगड़ा अभी भी है, वर्तमान में भी बात करें, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। और महात्मा बुद्ध का यह जो
बताया गया बात था एकदम सत्य ही था। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, आगे हम लोग देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्यों? क्या पूछा गया कि केशांत संस्कार ही इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? उत्तर चलिए देखते हैं। केशांत संस्कार में गुरु गिरही में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है। बात करेंगे तो केशांत संस्कार में गुरु गिरही यानी कि गुरु के यहाँ शिष्य का क्षौर कर्म होता है, मतलब कि उनका मुंडन भी होता था, उसी में बाल को ये किया जाता था। उसके बाद इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है, जो केशांत संस्कार होता है उसमें गोदान मुख्य कार्य होता है, इसलिए इसे साहित्य ग्रंथों में गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्षौर कर्म होता है इसमें मुख्य काम होता है जो कि गोदान होता है, इसी कारण से है कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, सात्विक दान क्या है? सात्विक दान के बारे में पूछा गया, तो सात्विक दान क्या होता है? तो स्थान समय के अनुसार योग्य पात्र को दिया गया चीज़ सात्विक दान होता है। बात करेंगे तो स्थान और समय के अनुसार जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अतः श्रद्धापूर्वक निस्वार्थ भाव से ही दान देना चाहिए। जब भी कोई भी चीज़ हो, गरीबों की मदद कीजिए तो निशांत एकदम श्रद्धापूर्व कीजिए और निस्वार्थ भाव से कीजिए। और जब उसके पास स्थान देखे, उसके समय के अनुसार देखे कि उसकी स्थिति क्या है, तो जैसे कि उसको भूख लगा हुआ है अभी, तो मानिए कि आपसे वो मांग रहा है कि क्या माने तो खाना, और आप उसको दीजिए 10 दिन बाद जाकर वही खाना दीजिए, तो क्या वो उसके लिए उपयोगी होगा? तो यही पूछा गया कि उसके समय के अनुसार ही देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक एवं निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है संस्कृत का, और इसमें से फिक्स है कि 16 क्वेश्चन आएगा ही, और 16 में से आपको कितना बनाना है? तो 8 ही बनाना है। 8 क्वेश्चन आपसे एक क्लास से मिल जाएगा 2 नंबर का। कितना नंबर? तो 16 नंबर फिक्स इस क्लास से। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।